और सीधे हम आपको लिए चलते हैं दूसरे स्टूडियो में, जहां पर हमारे सहयोगी रविंद्र सिंह और मनु मौजूद हैं। सीधे उनका हम रुख कर लेते हैं। ओवर टू यू। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हेमंत। साफ तौर पर कल दिखाए गए ओपिनियन पोल में 9 राज्य कवर किए गए। इनकी 242 लोकसभा सीटों पर जनता का मूड क्या है वो हमने आपको बताया। आज की अगर बात करें तो आज 13 राज्यों की 276 सीटें और उसमें राजस्थान, हमारा राजस्थान भी शामिल, जिसकी 25 सीटों पर जनता का मूड क्या है, सर्वे का रिजल्ट क्या है, मेगा ओपिनियन पोल क्या बता रहा है, 25 की 25 सीटें क्या बीजेपी को मिलने जा रही है, हैट्रिक बनाने जा रही है, या फिर कांग्रेस इस बार राजस्थान में हैट्रिक के आड़े आने वाली है। ये सारी जानकारी आपको दिखाएंगे, तो लगातार बने रहिएगा आज हमारे साथ। और जाहिर तौर पर मेगा ओपिनियन पोल इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इतिहास का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल है, जिसमें साइंटिफिक पैरामीटर्स को हमने ध्यान में रखते हुए ओपिनियन पोल किया है। हम ग्राउंड पर गए, 1 लाख से ज्यादा लोगों से बातचीत की और इसके बाद ओपिनियन पोल आपके लिए लेकर आए हैं, ताकि आप समझ सके कि देश में आखिरकार चुनावी मूड क्या है, जनता का मूड क्या है। क्योंकि हमने उनसे बातचीत की, उनकी नब्ज को टटोला, उनके दिल में जाकर झांक कर देखा, तमाम वो सवाल जो आखिरकार महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि आखिरकार किस पार्टी के दावों में दम नजर आ रहा है जनता को, जनता किसके भरोसे यहां पर पार्टी के दावों में करती हुई नजर आ रही है। तमाम सवाल भी आपको बताएंगे, राज्यवार बताएंगे कि आखिरकार किसकी स्थिति मजबूत होती हुई नजर आ रही है, कौन उनका प्रिय नेता है। चूंकि जाहिर तौर पर यह इलेक्शन जो है देश का सबसे बड़ा इलेक्शन और देश का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल है। और इस ओपिनियन पोल के जो अनुमान है, जो रिजल्ट आए हैं, वो तो आपको बताएंगे ही, इन पर चर्चा भी होगी। और चर्चा करने के लिए हमारे साथ प्रवक्ता बीजेपी और कांग्रेस से जुड़ेंगे, राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकारों का क्या नजरिया है, वो कैसे जमीनी हकीकत इस वक्त देखते हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। और सबसे पहले आज की शुरुआत कर्नाटक से करेंगे। कर्नाटक लोकसभा की 28 सीटों में ओपिनियन पोल का क्या रिजल्ट निकलकर सामने आया। पिछले अगर 2019 की बात यहां पर की जाए तो यूपीए जो गठबंधन था, क्योंकि उस वक्त इंडी गठबंधन नहीं था, यूपीए गठबंधन था, उनको 2 ही सीटें मिली थी। 1 सीट कांग्रेस के खाते में गई थी, 1 सीट जेडीएस के पास आई थी, और बीजेपी और उनके एलआई की तरफ से यानी एनडीए की तरफ से 26 सीटें जीती गई थी। एक ब्रेकिंग न्यूज मनोराज इस वक्त आ रही है। जाहिर तौर पर ब्रेकिंग रोका करते हैं। कर्नाटक की 28 सीटों का ओपिनियन पोल आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। कुछ ही देर में आपको पता लगेगा कि कर्नाटक की जनता का मूड क्या है, आखिरकार किस पार्टी के दावों पर वो भरोसा कर रही है। कर्नाटक देखिए बहुत महत्वपूर्ण है दक्षिण का ये राज्य, क्योंकि दक्षिण का द्वार इसे कहा जाता है, प्रवेश द्वार इसे कहा जाता है, और बीजेपी की अच्छी खासी पकड़ कर्नाटक में रही है। बिल्कुल बिल्कुल मनोराज, आपने बहुत सही बात यहां पर कही। ये दक्षिण का द्वार कर्नाटक को कहा जाता है और बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण है, कांग्रेस के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब पिछली बार चुनाव हुए थे लोकसभा के, उस वक्त बीजेपी की राज्य में सरकार थी। लेकिन अगर हम अभी की बात यहां पर करें तो इस वक्त कांग्रेस की सरकार है। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस जीत दर्ज करने में कामयाब रही थी और एक अच्छा खासा समय मिला है कांग्रेस की राज्य को काम करने के लिए सरकार को। लेकिन यह चुनाव अलग होता है। लोकसभा चुनाव देश के प्रधानमंत्री को चुनने का चुनाव होता है, देश में किस पार्टी, किस गठबंधन की सरकार चुननी है उसका चुनाव होता है। और कांग्रेस की ये बात करें तो उनका दमखम इस तरीके से देखने को मिलेगा, वो राज्य में किए गए अपने काम के आधार पर अपनी बातों को सामने लाकर यहां जनता का विश्वास जीतने की कोशिश कर रही है। जाहिर तौर पर हिंदुत्व की राजनीति काफी महत्वपूर्ण कर्नाटक में हमने देखी है। हिजाब पर विवाद भी हमने कर्नाटक में देखा है। कई बड़े बड़े मुद्दे कर्नाटक से छाए रहे जो पूरे देश में चर्चा का विषय भी बने हैं। और ऐसे में कर्नाटक में इस वक्त जनता क्या सोच रही है, क्या है जनता का मूड, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है देखना, जिसे दक्षिण का प्रवेश द्वार कहा जाता है। तो 28 सीटों का ओपिनियन पोल कुछ ही देर में दर्शकों के सामने हम रखने जा रहे हैं, मेगा ओपिनियन पोल। और देखिए एनडीए को बम्पर बढ़त, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर और झटका है इंडी गठबंधन के लिए। इंडी गठबंधन को निराशा हाथ लगी है कर्नाटक से। इस वक्त की बड़ी खबर, ओपिनियन पोल में एनडीए को बढ़त नजर आ रही है और इंडी गठबंधन को निराशा कर्नाटक में हाथ लगी है। बढ़त नहीं, बंपर बढ़त साफ तौर पर। और कोई करिश्मा यहां इंडी गठबंधन का, कांग्रेस का होता हुआ नजर इस ओपिनियन पोल के जरिए नहीं दिखाई दे रहा है। भले ही राज्य में सरकार कांग्रेस की हो, भले ही कांग्रेस का यह दावा रहा हो कि वो अपने काम के दम पर लोकसभा की ज्यादा से ज्यादा सीटें कर्नाटक में जीतने में कामयाब होगी, लेकिन यहां पर एनडीए
गठबंधन आगे बढ़ता हुआ बंपर बढ़त के साथ दिखाई दे रहा है। मोदी का जादू करिश्मा यहां पर दिखाई दे रहा है। और जैसा हमने बताया मुनराज, पिछली बार की 2019 की बात करें, यहां पर बहुत अच्छी पकड़ एनडीए ने बनाई थी। 28 सीटें कुल मिलाकर कर्नाटक की, उनमें से 26 सीटों पर एनडीए ने जीत दर्ज की थी। 25 सीटें बीजेपी की थी, एक सीट पर उनके सहयोगी दल ने विजय हासिल की थी। बाकी जो 2 सीट बची वो एक सीट जेडीएस और कांग्रेस ने आपस में बांट ली थी। लेकिन इस बार क्या तस्वीर सामने आएगी वो भी अपने दर्शकों को बताएंगे और सीट आपको बताएंगे कि किसके खाते में कितनी नजर आ रही है सर्वे के मुताबिक, आंकड़े के मुताबिक, ओपिनियन पोल के मुताबिक। लेकिन जो बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है वो ये है कि इंडी गठबंधन को निराशा हाथ लगी है कर्नाटक में। 28 सीटों का ओपिनियन पोल ये बता रहा है कि एनडीए को बंपर बढ़त यानी कि बहुत बड़ी बढ़त कर्नाटक में दिख रही है एनडीए गठबंधन के लिए। तो बल्ले बल्ले है यहां पर एनडीए की, बीजेपी की बल्ले बल्ले कर्नाटक में। प्रवेश द्वार इसे दक्षिण का कहा जाता है और जाहिर तौर पर बीजेपी की मजबूत पकड़ यहां पर रही है। और अक्सर यहां की जो जनता है कभी कांग्रेस को मौका देती रही है, कभी बीजेपी को मौका देती रही है। लेकिन बात जब यहां पर पार्लियामेंट्री इलेक्शन की आती है तो यहां पर पहली पसंद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनते हुए नजर आते हैं। दक्षिण में भी, कर्नाटक में भी 28 सीटों का ओपिनियन पोल यही इशारा कर रहा है, यही बता रहा है कि एनडीए को बंपर बढ़त। बहुत सारे फैक्टर्स भी होते हैं जब ये चुनाव होते हैं। तो अगर हम एक फैक्टर को देखें कि जेडीएस बीजेपी के साथ गठबंधन इस वक्त कर रही है और हवा का रुख किस तरफ होता है, कुछ इस तरह के क्षेत्रीय दल उसको भांप लेते हैं और जेडीएस भी उसमें से माहिर मानी जाती रही है। और दूसरी तरफ अगर बात हम कांग्रेस के दिग्गज नेताओं और पूर्व मुख्यमंत्री की करें, उन्होंने हाल फिलहाल में ही बीजेपी का दामन थामा है। तो नेताओं की बात करें या क्षेत्रीय दलों की बात करें, वो एनडीए के साथ जुड़ना मुनासिब समझ रहे हैं। और ओपिनियन पोल की जो तस्वीर दिखाई दे रही है वो भी इसी तरीके से सामने आ रही है। और जाहिर तौर पर जो कल तक ओपिनियन पोल की बात सामने आई थी उसके मुताबिक 9 राज्यों की 242 सीटों पर यह ओपिनियन पोल हुआ था। 174 सीटों पर बीजेपी एनडीए गठबंधन बढ़त बनाए हुए था। तो आगे यह बढ़त और बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जैसा आपने बताया कि आज 13 राज्यों की बात होगी, 13 राज्यों की 276 सीटों की बात होगी। और पहला ये जो ओपिनियन पोल निकलकर कर्नाटक का 28 सीटों के जरिए सामने आ रहा है। बंपर बढ़त यहां कर्नाटक में एनडीए गठबंधन को मिलती हुई दिखाई दे रही है। कोई भले ही ये सवाल उठाता रहा हो या कहता रहा हो कि दक्षिण की पार्टी नहीं है बीजेपी, तो सिर्फ उत्तर की पार्टी है। पिछली बार भी कर्नाटक के जरिए बीजेपी ने साबित किया। हमने जब कल का ओपिनियन पोल मनराज दिखाया था तो उस वक्त हमने ये भी दिखाया था कि आंध्र प्रदेश, माफ कीजिएगा, केरल में बीजेपी को वहां पर सीटें मिलती दिखाई दे रही है। साथ ही साथ बीजेपी को सीटें उधर तमिलनाडु में भी मिलती हुई दिखाई दे रही है। इस ग्राफिक्स के जरिए, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के जरिए स्टूडियो में हम यहां पर कुछ दर्शकों को तस्वीर और बताने की कोशिश करें। बिल्कुल, कर्नाटक की बात कर रहे हैं, अपने दर्शकों को बता दें कर्नाटक जो कि दक्षिण का प्रवेश द्वार माना जाता है। बिल्कुल मनराज, देखिए टॉप पर हमारे दर्शक देख सकते हैं 25 सीटें 28 में से एनडीए को जाती हुई दिखाई दे रही हैं और 3 सीटों पर संतोष करना पड़ेगा इंडी गठबंधन को। ये अनुमान, ये रिजल्ट है। देखिए मोदी का रथ आगे बढ़ता हुआ कमल के फूल को जो चेहरा है निशान, वो भगवा रंग में रंगता हुआ हमारे सर्वे में नजर आ रहा है। 25 सीटें एनडीए खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। ओपिनियन पोल की ये तस्वीर सामने आई है और इंडी गठबंधन, देखिए यहां पर इंडी गठबंधन को मात्र 3 सीटें मिल रही हैं और ऐसे में एक बड़ी निराशा इंडी गठबंधन को। एनडीए 25 यहां पर सीटें एनडीए के खाते में जाहिर तौर पर। और देखिए जब चुनाव होते हैं लोकसभा के तो उसके बाद राजनीति के साइड इफेक्ट भी सामने आते हैं। हम कर्नाटक में देख सकते हैं किस तरीके से मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की खींचतान लगातार सामने आती रही। पहले ये जब मुख्यमंत्री बनाना था विधानसभा चुनाव के बाद तो उसमें भी बड़ी कशमकश और वक्त लगा था। जाहिर तौर पर वक्त तो इस चुनाव में भी लगा था जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और राजस्थान में चुनाव हुए थे। लेकिन ये दूरियां पटती हुई दिखाई नहीं दी थी कांग्रेस में कर्नाटक में, अगर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की देखें। और एक बार फिर से कहा जा रहा है कि अगर यही ओपिनियन पोल लोकसभा चुनाव के नतीजों के दिन सही साबित हुए और जाहिर तौर पर सच्चाई के करीब होंगे, नतीजों के करीब होंगे, क्योंकि ये ओपिनियन पोल जो किए गए हैं न्यूज 18 की पूरी टीम की तरफ से बेहद सटीक। देखिए ग्राफिक्स के जरिए अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं, समझा रहे हैं। देखिए 25 सीटें जो हैं वो एनडी के खाते में आपको दिख रही हैं और 3 सीटें इंडी गठबंधन के खाते में है। अदर्स को शून्य, यानी कि वहां पर अदर्स को कुछ नहीं मिल रहा। यहाँ पर सीधे जो यहाँ पर फाइट है वो एनडी और इंडी गठबंधन के बीच में है और इसमें एनडीए बहुत आगे है, एक बड़ी बम्पर जीत की तरफ है, चूंकि 25 सीटें सर्वे में एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं।
3 सीटें यहां पर इंडी गठबंधन के खाते में नजर आ रही है। जाहिर तौर पर इंडी गठबंधन के लिए यहां पर निराशा है और यहां पर सोचने का विषय है, लेकिन एनडीए के लिए बल्ले बल्ले है। कर्नाटक जिसे दक्षिण का प्रवेश द्वार कहा जाता है, बीजेपी यहां पर कई बार सरकार चलाती हुई विधानसभा चुनाव में नजर आई है और जाहिर तौर पर हिंदुत्व के पीठ पर यहां पर